हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सभी लोगों का। और इस वीडियो में हम मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के एक प्रपोजल के बारे में बात करेंगे, जिसमें बेसिकली उन्होंने टायर मैन्युफैक्चरर को लेके कुछ गाइडलाइंस बताई हैं। बेसिकली आप सभी लोगों को पता होगा कि जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे है वो कंटिन्यूअसली रोड सेफ्टी के लिए लेके वरीड है। आप सभी को पता है हमारे देश में अराउंड टू अराउंड अगर हम कहें तो 3 लाख से लेके 3.5 लाख तक एक्सीडेंट होते हैं पर ईयर, और इसमें कुछ 1 लाख अराउंड लोग डेड कर जाते हैं, मतलब जिनका एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। हालांकि ये जो रेशियो है ड्रास्टिकली चेंज हुआ है 2021 में, क्योंकि काफ़ी टाइम लॉकडाउन रहा है तो ये रेशियो डिक्रीज किया है, बट स्टिल बहुत सारे चैलेंजेस हैं। अब ऐसा नहीं कि ये सारे एक्सीडेंट टायर को लेके होते हैं, कई सारे रीजंस होते हैं। जैसे रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ बहुत अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं। व्हीकल में सेफ्टी जितना रिक्वायर्ड है वो नहीं है, कंटिन्यूअसली इस पे काम हो रहा है। आपने देखा सीट बेल्ट के लिए काफ़ी सारे रूल्स बने, हमारे यहाँ चाइल्ड डिस्टेंस सिस्टम के लिए रूल्स बने हुए हैं, आपके जो एयर बैग्स आते हैं उसके लिए रूल बने हुए हैं, ब्रेक्स के लिए रूल्स बने हुए हैं। तो इस तरीके से गवर्नमेंट कंटिन्यूअसली रूल बना रही है। ड्राइवर के ट्रेनिंग से रिलेटेड रूल्स हमारे यहाँ बनाए गए हैं, सिग्नल सिस्टम को लेकर रूल बनाए गए हैं, जो ब्लैक स्पॉट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, रिमूव करना है। तो ये सारे रूल्स हैं, ये सारे रूल्स इसलिए बनाए गए हैं ताकि हम रोड सेफ्टी को इम्प्रूव कर पाएँ। तो उसी सेंस में रोड सेफ्टी को इम्प्रूव करने के लिए ही टायर को लेकर कुछ गाइडलाइंस आई हैं। तो डिटेल में इन गाइडलाइंस को हम डिस्कस करेंगे। पर्पज क्या है ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। और जो यूरोपियन यूनियन है, इन्होंने बेसिकली अभी रिसेंटली एक लेबल बनाया हुआ है कि हर कंपनी को, हर मैन्युफैक्चरर को अपने टायर के ऊपर एक लेबल लगाना होगा जहां पे सर्टेन इंफॉर्मेशन होगी। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे किस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट बेसिकली इस यू के लेबल को कंपाइल करने की कोशिश कर रही है, उसी की आज हम यहाँ पे बात करेंगे। आपको पहले से पता है कि जो हमारे यहाँ पे पोल्यूशन स्टैंडर्ड है उसमें भी हम कंपाइल करते हैं यूरोपियन यूनियन को, उसी तरीके से यहाँ पे भी कंपाइल करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे बेसिकली 2 प्लेलिस्ट है। काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं और जो नए एमरेट प्लेटफॉर्म पे उनको भी पता नहीं चल पाता है। जो भी मोटर व्हीकल से रिलेटेड न्यूज़ आती है, जो भी उससे रिलेटेड जनरल स्टैट्यूटरी ऑर्डर आता है, मैं दोनों इन प्लेलिस्ट में डिस्कस करता हूँ। ये जो प्लेलिस्ट आपको ऊपर दिख रही है, इस प्लेलिस्ट में जो भी न्यूज़ होती है, जैसे आज की वीडियो है, ये बेसिकली न्यूज़ है। जब ये कन्फर्म हो जाएगा तब मैं उसको स्टैट्यूटरी ऑर्डर में डिस्कस करूंगा। अभी स्टैट्यूटरी ऑर्डर में इसको मैं डिस्कस नहीं करता हूं। जो न्यूज़ होती है उसको बेसिकली यहाँ पे डिस्कस करता हूं, और जो ऑलरेडी एक्ट है या लॉ है या स्टैट्यूटरी ऑर्डर है हमारे पास, उसको मैं इस प्लेलिस्ट में ऐड करता हूं। तो ये दोनों प्लेलिस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों प्लेलिस्ट आप देख लेना। कुछ सैंपल्स वीडियो है यहाँ पे किस तरीके से आपको सर्च करना है। कोई भी टॉपिक आपको सर्च करना है, जस्ट कीवर्ड डालिए और वहाँ पे आगे मनु एकेडमी लिखिए। अगर मैंने वीडियो बनाया होगा तो आपको मिल जाएगी। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मेरा चैनल है टेलीग्राम, इस पर आपको PDF मिलती है, इस पर भी ज्वाइन कर लीजिए। ये आपका ग्रुप है जिस पे आप अपने क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Educating today for better tomorrow. तो वीडियो की शुरुआत एक सिंपल से क्वेश्चन से करते हैं। द फ्यूल एफिशिएंसी ऑफ द व्हीकल यूज्ड टायर विथ हाई कंटेंट ऑफ द सिलिका। अगर जो व्हीकल आप यूज कर रहे हो उसमें जो टायर्स लगे हुए हैं उसमें सिलिका कंटेंट ज़्यादा है, तो आपके व्हीकल की फ्यूल एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, डिक्रीज होगी, ये आपको बताना है। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर मैं लास्ट में आपको बता दूंगा, बट जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे जैसे वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे आपको इसका आंसर पता चल जाएगा। अभी के लिए अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि गवर्नमेंट का बेसिकली एफर्ट है कि जो भी हमारी रोड सेफ्टी है उसको हम किसी तरीके से इम्प्रूव करें। तो उसी के सेंस में गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कुछ मैंडेटरी नॉर्म्स हैं जो हमारे टायर मैन्युफैक्चरर हैं उनके लिए। ये नॉर्म्स बेसिकली उसके क्वालिटी, उसके रिलायबिलिटी से रिलेटेड है। किस टाइप की क्वालिटी या रिलायबिलिटी की हम बात करें तो बेसिकली यहाँ पे 3 पॉइंट को फोकस किया गया है। एक तो फोकस किया गया है रोलिंग रेजिस्टेंस को, हम आगे डिस्कस करेंगे ये क्या होता है। दूसरा फोकस किया गया है आपके वेट के ग्रिप को। वेट ग्रिप मतलब कहीं पे अगर गीला सरफेस है तो वहां पे ग्रिपिंग कैसे होनी चाहिए आपके व्हीकल का, कॉर्निंग फोर्स कैसे होना चाहिए, मतलब एक्सीडेंट ना हो व्हीकल का। और सेकेंड वन इज द रोलिंग साउंड एमिशन। साउंड एमिशन ये भी बेसिकली एक तरह का क्या है, पोल्यूशन है। हम कह देते हैं कि 70 dB तक अगर रहता है तो ठीक है, अदरवाइज इससे ज़्यादा जो होता है साउंड उसको हम पोल्यूशन में कंसिडर करते हैं। 60-70 तक ठीक है, चलता है, व्हीकल चलती है तो इतना साउंड आता ही है। तो अगर हम बात करें कि यूरोपियन यूनियन का जो लेवल है और इंडिया में जो प्रपोज किया गया है टायर को लेके जो भी गाइडलाइंस है उसमें क्या सिमिलरिटी है? हाँ जी, बिल्कुल सिमिलरिटी है। हम इन्हीं को कैचअप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली इस लेवल को मैं डिस्कस कर लेता हूं तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो
तो ये लेबल हमारे यहाँ नहीं लगाया जाएगा, ये यूरोपियन यूनियन का लेबल है, बट यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे यहाँ भी देनी होंगी। जैसे यहाँ पे ये सारी चीज़ें मेंशन की गई है, बट ऐसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं ये कि ये यूरोपियन यूनियन का लेबल है चूँकि, तो वहाँ के हिसाब से ये इंट्रोड्यूस किया गया है। और ये बेसिकली एक लोगो होगा जिसमें इन्फॉर्मेशन होगी, जिसको आप क्या करते हो स्कैन करके पता कर सकते हो। बाकी सारी चीज़ें, सप्लायर का नाम दिया होगा, टायर की साइज शेप, ये सारी चीज़ें दिया गया होगा, किस कैटेगरी से टायर आपका बिलोंग करता है वो यहाँ पे मेंशन होगा बेसिकली। और यहाँ पे आपको आर्टिकल कोड मेंशन होगा, जिस तरीके से आप आर्टिकल को आइडेंटिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे वो है रोलिंग रेजिस्टेंस, जिस पे हमारी गवर्नमेंट ने फोकस किया है। और जैसे कि मैंने आपको कहा, नॉइज पोल्यूशन पे फोकस किया गया है और वेट ग्रिप पे फोकस किया गया है। और यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे कि इन्हीं तीनों को लेके यहाँ पे बेसिकली A to E का एक कॉलम बनाया गया है कि आपकी परफॉर्मेंस किस लेवल की है, उस स्केल में मेजर किया जाएगा। तो ये बेसिकली एक A to E की स्केल है, अगर A है तो सबसे अच्छा है और E है तो खराब है। उसी तरीके से कंपैरिजन में यहाँ पे भी मेंशन किया गया है। अब हम बात करते हैं कि रोलिंग रेजिस्टेंस क्या होता है। अगर आपकी व्हीकल रोल करना स्टार्ट कर रही है, उस टाइम पे रोलिंग के लिए उसको जितना पावर चाहिए होता है उसे हम कहते हैं रोलिंग रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में आप पावर दोगे तभी तो वो मूव करेगी। तो आपकी व्हीकल कंटिन्यूअसली एक आपके मोशन को अपोज करती रहती है रोलिंग कंडीशन में भी, तो उसे हम कहते हैं रोलिंग रेजिस्टेंस। अब आप सोच के देखो कि अगर आपके व्हीकल पे जितना कम रोलिंग रेजिस्टेंस होगा, आपकी व्हीकल उतना ही कम फ्यूल कंज्यूम करेगी टू मूव। वेरी सिंपल। अब आप कहोगे कि तो फिर स्लिपरी बना दो रोड को। भैया स्लिपरी बना दोगे, अगर फ्रिक्शन बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा तो आप व्हीकल को कंट्रोल कैसे करोगे। तो फ्रिक्शन होना भी जरूरी है, बट जितना कम कर सकते हैं हम उतना कम रखें, ताकि जो फ्यूल एफिशिएंसी है उसको हम इंप्रूव कर पाएं। तो रोलिंग रेजिस्टेंस को इंप्रूव करने के लिए बेसिकली अगर हम कंटेंट की बात करें तो कई सारी चीज़ें मैटर करती हैं। जैसे टायर की डिजाइन है आपकी, वो क्या है, कंपोनेंट कैसे हैं। जैसे मान लीजिए उसमें सिल्का है, तो सिल्का बेसिकली बाइंडिंग का काम करता है, रोलिंग रेजिस्टेंस को मिनिमाइज कर देता है। उसी तरीके से कार्बन ब्लैक्स भी यूज किए जाते हैं, मतलब कार्बन का शूट, धुआं, हम उसका यूज करते हैं, बहुत ह्यूज अमाउंट में यूज होता है। ये बेसिकली होता क्या है, आप लोगों ने देखे होंगे, जनरली आपको ये फाइंड होगा डीजल इंजन में। बट टायर कंपनी क्या करती हैं, जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, जो ऑयल्स होता है, उसको इन डेफिशिएंसी तो नहीं कह सकते, बट कम अमाउंट में ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं, तो धुआं वहाँ पर ज़्यादा निकलता है और उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और टायर मैन्युफैक्चरिंग में उसका हम यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके दो फायदे होते हैं। एक तो होता है कि ये थर्मल जो हमारा वहाँ पे, चूंकि हीटिंग काफ़ी ज़्यादा होती है ना, आपकी व्हीकल चल रही है, टायर रोल कर रहा है, तो वहाँ पे हीटिंग तो होगी। तो अगर आपका टायर हीट हो जाता है तो वहाँ पे क्या होगा, वो सॉफ्टेन होगा, उसकी स्ट्रेंथ कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। तो वो हीट ना हो, हीट कंटिन्यूअसली डेसिपेट होती रहे, उसके पर्पज़ के लिए हम यहाँ पे, मतलब थर्मल स्टेबिलिटी, हमारे टायर की थर्मल स्टेबिलिटी बनी रहे, उसके लिए बेसिकली हम कार्बन ब्लैक्स का यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं, इनको भी ये बहुत बेहतरीन तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये भी एक पर्पस होता है जिसको हम यूज़ करते हैं। और चूंकि ये जो अल्ट्रावायलेट वाला पर्पस है, ये रबर में कई सारे जगह पे हम यूज़ करते हैं जहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली दो रीजन होता है। और सिलिका क्या करता है, बेसिकली रोलिंग रेजिस्टेंस को मिनिमाइज कर देता है, बाइंडिंग को हमारे इंप्रूव कर देता है, थोड़ी सी जो सरफेस हार्डनेस होती है उसको बढ़ा देता है, ठीक है। तो ये सारे फायदा होता है, और ऑलरेडी मैंने स्केल के बारे में आपको बता दिया। अगर हम बात करें वेट ग्रिप की, वेट ग्रिप मतलब कोई भी स्लिपरी प्लेन है, कोई हाइड्रोप्लेन है जहाँ पे आपकी व्हीकल स्लिप कर सकती है, ग्रिपिंग अच्छी नहीं है अगर आपके टायर की, तो इस पे भी स्टैंडर्ड बनाए गए हैं कि आपके व्हीकल का टायर ग्रिपिंग अच्छा होना चाहिए। और यहाँ पे भी स्केल दिया गया है कि आपके व्हीकल का जो टायर है उसकी वेट ग्रिपिंग क्या है, उसको बेसिकली यहाँ पे कैटेगराइज किया जाएगा। तो क्या इंडियन गवर्नमेंट भी इसी तरीके से कैटेगराइज करेगी? जी नहीं, इंडियन गवर्नमेंट ने बेसिकली स्टार सिस्टम बनाया हुआ है। वो स्टार देंगे आपकी व्हीकल की बेसिकली रोलिंग परफॉर्मेंस का क्या है, आपकी वेट ग्रिपिंग क्या है, या फिर आपका साउंड क्या है, उसके हिसाब से वो आपको स्टार प्रोवाइड कराएंगे, जैसे यूरोपियन यूनियन प्रोवाइड कराता है ये टू ये स्केलिंग। इससे पहले यूरोपियन यूनियन का चूंकि ये सेकेंड लेवल है, इससे पहले भी वो लाए थे एक 2012 के आसपास, तो अभी ये इनका सेकंड है और हम भी इसको कंपाइल करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे भी ये जल्दी ही अप्लाई कर दिया जाएगा। ऑलरेडी ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया कि रोलिंग रेजिस्टेंस जितना कम होगा, आपकी फ्यूल एफिशिएंसी उतना अच्छी होगी, साउंड कम होगा, साउंड पोल्यूशन कम होगा। वेट में क्या होता है, बेसिकली हम ये मेजर करते हैं कि किसी पर्टिकुलर स्पीड पे, पहले मैंने बताया आपको स्लिपरी प्लेन पे कि कितना अच्छा ग्रिपिंग है, बट इसको मेजरमेंट का भी एक तरीका होता है कि कितने स्पीड के बाद, अगर मान लीजिए यहाँ पे हम 100 की स्पीड से आ रहे हैं और हमने
यहाँ पे आके ब्रेक किया तो कितने मीटर के बाद आपकी व्हीकल रुकती है, वो बताता है कि आपके व्हीकल में ग्रिप कितना अच्छा है। ठीक है, तो उस तरीके से मेजर किया जाता है। जनरली जो यहाँ पे रेटिंग होगी वो कुछ 3 to 6 के बीच की डिस्टेंस के बीच की होगी, मतलब 3 to 6 मीटर। अगर मान लीजिए ए रेटिंग है तो आपकी व्हीकल तुरंत रुकी, बी रेटिंग है तो इससे 3 मीटर दूर रुकी, सी रेटिंग है तो इससे 3 to 6 मीटर दूर रुकी। तो इस तरीके से कुछ उन्होंने ग्रेडिंग बनाया हुआ है। जब पूरा आ जाएगा तो आपको पता चलेगा, जब पूरा ड्राफ्ट आ जाएगा। हालांकि जो न्यूज़ पोर्टल है वो तो क्लेम यही कर रहे हैं कि ड्राफ्ट इशूड हो चुका है, बट मैंने वेबसाइट चेक किया, ऑफिशियली वेबसाइट, वहाँ पे कहीं पे ड्राफ्ट मुझे मिला नहीं तो एक्चुअल चीज़ें क्लियर हो जाती कि ड्राफ्ट में क्या क्या मेंशन है। तो ये बेसिकली मैंने जो चीज़ें बनाया है यहाँ पे बताया आपको, ये सारा जो न्यूज़ पोर्टल्स हैं उनके हिसाब से बताया हुआ है। टारगेटेड टाइम क्या है, कब तक इसको इम्प्लीमेंट करना है, तो अगर जो नए टायर बन रहे हैं उनके लिए ये अक्टूबर 2021 से ये नॉर्म्स लग जाएगा। जो टायर ऑलरेडी बन चुके हैं, प्रोसेसिंग हो चुकी है, जिनकी मान लीजिए कई सारे लेयर्स होते हैं ना, ऐसा नहीं कि टायर तुरंत बन जाता है। मान लीजिए उनके रॉ मटेरियल ऑलरेडी पार्शली प्रोसेस हो चुके हैं, अब वो मैन्युफैक्चरिंग फेज में है, अब उसमें मॉडिफिकेशन नहीं किया जा सकता। तो उस केस में इसको इम्प्लीमेंट करने का जो डेट दिया गया है वो दिया गया है अक्टूबर 2020 भाई, कि तब तक जो है वो सब अपना फिनिश कर लो। इसके बाद जो भी फ्रेश आएगा उसमें ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट होनी चाहिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी गवर्नमेंट बेसिकली क्या प्रोवाइड कराएगी, यहाँ पे रेटिंग प्रोवाइड कराएगी। तो जो आपका क्वेश्चन था स्टार्टिंग में वो आपको पता चली गया होगा कि सिल्क का कंटेंट ज़्यादा है तो आपका फ्रिक्शन, जो रोलिंग फ्रिक्शन होगा कम होगा, फ्यूल एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी आपकी। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।